दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में चेक इन की एंट्री कैसे करेंगे। चेक इन कहने का मतलब होता है कि जब आपका कस्टमर और गेस्ट रूम बुकिंग के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसकी चेक इन की एंट्री करते हैं और उसके बाद एक रूम नंबर उनको अलॉट कर देते हैं। तो आज हम यही चेक इन की एंट्री लाइव प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और ये सच में बहुत ज्यादा आसान है। तो दोस्तों अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारे सामने होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर का आइकन है वहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये आपको डेस्कटॉप में भी शो होगा और सेम आइकन आपको यहाँ पर टास्क बार में भी शो होगा। तो हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और जस्ट उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है और इस तरीके से आपको पूरा सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम होगा वो यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। जस्ट हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना लॉग इन डिटेल्स एंटर करना होता है। तो लाइक यहाँ पर हम यूजर नेम एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर, यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होगा और उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमारे सामने कंप्लीट होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चाहे आपका होटल हो या फिर आपका रेस्टोरेंट हो या फिर आपका होटल या रेस्टोरेंट दोनों का काम हो तो आप इस सॉफ्टवेयर से ये सारे काम बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट को अकाउंटिंग एंड बिलिंग के लिए ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे डिटेल्स बहुत ही प्रॉपर वे में दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मास्टर सेक्शन की बात करें तो ऑलरेडी हमने बताया कि कैसे आप अपने फूड्स मेन्यू आइटम की सेटिंग कर सकते हैं, जो रूम टाइप पैकेजेस होते हैं उसकी कैसे सेटिंग करेंगे और फिर इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, यानी कि चेक इन चेकआउट ये सारी चीजों को कैसे परफॉर्म करेंगे, केओटी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टेबल डैशबोर्ड क्या होता है, रूम डैशबोर्ड क्या होता है, ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिटेल्ड में बताया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे चेक इन एंट्री के बारे में। चेक इन एंट्री बेसिकली होटल में यूज्ड होता है जब आपके पास कोई भी गेस्ट आता है, जब आपका कस्टमर आता है आपके पास रूम बुकिंग करने के लिए, तो सबसे पहला काम होता है हमें उनका चेक इन करना होता है। तो चेक इन के दो स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है कि अगर आपका कस्टमर चाहता है ऑनलाइन चेक इन करना तो वो डायरेक्टली वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकता है। तो दोस्तों बेसिकली ऑनलाइन कैसे चेक इन चेकआउट करेगा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एक प्रो लेवल की वेबसाइट होती है जो कि हम आपके होटल रेस्टोरेंट के नाम से बना करके देते हैं। क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या एक्टिविटीज, क्या फीचर्स आप प्रोवाइड कराते हैं अपने होटल्स में, क्या रूम्स की फैसिलिटीज है, सब कुछ हम एक प्रॉपर वे में अरेंज करके वेबसाइट में आपको बिल्ड करके देते हैं। यहाँ से क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप तक ज्यादा से ज्यादा कस्टमर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑनलाइन मोड होता है चेक इन चेकआउट का, जहां पर कस्टमर आपके वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन से डायरेक्टली बुक कर सकता है और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं होता, डायरेक्ट बुकिंग आपके होटल की होती है और इससे आपके होटल का ब्रांड भी बड़ा होता है और प्रमोशन भी अच्छे से हो सकता है। और इसका एक एडमिन पैनल भी हम देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम लॉग इन करेंगे इसका कंप्लीट मॉड्यूल आपको डैशबोर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बुकिंग्स है, कितने नंबर ऑफ होटल्स है, रूम्स, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपका चेन ऑफ होटल्स है, अगर आपके मल्टीपल होटल्स हैं, अलग अलग लोकेशन पे होटल्स हैं, तो एक ही वेबसाइट से उन सारे होटल्स को आप प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, अरेंज, उनके सर्विसेज, उनके एक्टिविटीज, फैसिलिटीज सब कुछ मेंटेन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि जब आप ऑनलाइन मोड में भी जाते हैं और जैसे ही आप बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको चेक इन और चेकआउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, ऑनलाइन कस्टमर्स जो आपके पास आ रहे हैं उनकी बुकिंग के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर आपके पास कोई खुद से वॉक इन कस्टमर है तो उसकी भी बुकिंग आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि आपके होटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो, हमारे पास एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर है। तो एनीवे आज के इस वीडियो में हम इस होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में चेक इन की एंट्री कैसे करेंगे उसे देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चेक इन एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चेक इन का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर राइट साइड में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे Ctrl+W इसका शॉर्टकट है इस सॉफ्टवेयर में, और प्लस एंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको सेकंड नंबर पे चेक इन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप कैसे भी चेक इन के एंट्री में जा सकते हैं। तो चलिए
फटाफट से हम चेक इन के एंट्री में चलते हैं। चेक इन के एंट्री में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर जो भी चेक इन हुई रहती है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एंट्री शो हो रहा है, तो ये एक एंट्री आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको वीकली देखना है कि एक वीक में क्या एंट्रीज हुई है, एक मंथ में क्या एंट्रीज हुई, तो यहाँ पे डेट रहता है। इस डेट को आप सेलेक्ट करके कस्टमाइज तरीके से आप देख सकते हैं अपने चेक इन के सारे रिपोर्ट्स को। हालांकि अभी हमें न्यू एंट्री करनी है तो हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने चेक इन एंट्री का एक कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा और जो भी आज का डेट एंड टाइम होगा सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। बस आपको एंटर प्रेस करना और जो इसका सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक आएगा। अगेन प्रेस करेंगे। ये रिजर्वेशन पार्ट है दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया और आने वाले वीडियो में और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो पहले से ही रिजर्वेशन ले लेते हैं। तो वो अगर पहले से रिजर्वेशन लेते हैं तो उनको जब चेक इन करना होता है तो वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास न्यू कस्टमर है, न्यू चेक इन करना है तो हम एंटर प्रेस करेंगे। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने ये फुल नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपने कस्टमर का सारा डिटेल फिलअप करना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अंकित यहाँ पर हम लिखेंगे, स्किप करेंगे। लास्ट नेम में अगर कुमार है तो कुमार देंगे, अंकित कुमार। जेंडर हमने मेंशन कर दिया, डेट ऑफ बर्थ स्किप कर सकते हैं, एज हम मेंशन करेंगे 32। अगेन प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये नेम प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो दोस्तों अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कर्सर कंपनी पे आ चुका है। तो अगर कोई आपका गेस्ट जो आपका कस्टमर है अगर वो किसी कंपनी से बिलोंग करता है तो उस कंपनी के भी सारे डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल डिजिट 24 डिपार्टमेंट क्या है, आईटी डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन क्या है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो भी डेजिग्नेशन हो आपके कस्टमर का वो आप मेंटेन कर सकते हैं। जीएसटी, वेबसाइट वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अदरवाइज इन इन्फॉर्मेशन को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप आसानी से स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको पैकेजेस सेलेक्ट करने होते हैं और पैकेजेस क्या होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप अलग अलग पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल पैकेज, ट्रेवल एजेंट के थ्रू, वेबसाइट के पैकेजेस होते हैं, फैमिली पैकेजेस होते हैं, तो ये सारे पैकेजेस हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक फैमिली पैकेज सेलेक्ट करते हैं। बिजनेस का सोर्स क्या था, वो जो आपका कस्टमर है, जो आपका गेस्ट है वो कैसे आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, गाइड, जस्ट डायल, मेक माई ट्रिप, तो वो बिजनेस सोर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली आपका कस्टमर कैसे आप तक पहुंचा और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल सके कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स किसके किसके थ्रू आए हैं, क्या बिजनेस सोर्स रहा है। तो फिलहाल ये कस्टमर अगर डायरेक्ट आया तो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं एज लाइक दिस। अगेन करेंगे यहाँ पे स्ट्रीट नंबर, तो जो भी डिटेल्स होंगे वो आपको यहाँ पर देना रहता है। तो मैं फिलहाल एक स्ट्रीट नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, राधे 201। अगेन टाउन क्या है तो वो आप दे सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल दिल्ली, तो हमने यहाँ पे दिल्ली मेंशन किया है। पोस्टल कोड क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो जो भी पोस्टल कोड होगा वो आप यहाँ पर मेंटेन कर लें। स्टेट क्या है तो जो भी स्टेट है फिलहाल अब वो स्टेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेशनलिटी क्या है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कमिंग फ्रॉम कहाँ से आ रहा है तो वो हम यहाँ पर देंगे, लाइक मुंबई से आ रहा है, कहाँ जाना है उनको, दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर हम दिल्ली मेंशन कर सकते हैं। वैसे ही ईमेल एड्रेस अगर हमें देना हो तो हम ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप जितने भी हम या तो इसे एंटर कर सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। अगेन करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं अपने कस्टमर का, अपने गेस्ट का, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मोबाइल बिल, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फिलहाल हमने आधार कार्ड लिया तो आधार कार्ड पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उस नंबर, नेम, इशू प्लेस, कंट्री, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद उस इमेज को हम यहाँ से ब्राउज कर लेंगे। और उस इमेज को ब्राउज करने के बाद जैसे ही हम इसमें अपलोड करेंगे आपको जस्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होता है। और इसके अलावा भी अगर अदर डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेज, यानी कि स्टे डिटेल्स, कितने दिनों के लिए आ रहा है। तो एज फॉर एग्जांपल अगर वो 4 डेज के लिए आ रहे हैं तो हम 4 डेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हालांकि मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आपका कस्टमर, आपका गेस्ट 4 डेज के लिए स्टे करता है, आपने चेक इन 4 डेज का बनाया और कस्टमर अगर 2 दिन में ही चला जाता है तो उसकी बिलिंग 2 दिन की ही होगी। और अगर आपका कस्टमर 6 दिन में जाता है तो उसकी बिलिंग 2 दिन की और बढ़ जाएगी और 6 दिन की होगी। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में दिया रहता है। विजिट क्या है तो अगर उनका कुछ बिजनेस
बिजनेस पर्पज से आए तो यहाँ पे बिजनेस लिखेंगे, घूमने के पर्पज से आए तो घूमने का पर्पज लिखेंगे, यानी कि जो पर्पज से आए वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए एक डिटेल आ रहा है कि नंबर ऑफ जेंट्स कितने। तो एज फॉर एग्जांपल अगर 2 हैं तो यहाँ पर 2 हम मेंशन करेंगे, एक लेडीज है तो एक लेडीज मेंशन करेंगे, और अगर एक बच्चा है तो एक बच्चा भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर सिंगल है तो सिंगल मेंशन करेंगे। ये आप समझ रहे हैं बहुत ही आसानी से। एनीवे अगेन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास वो डिटेल्स पूछते हैं कि आपका किस रूम में बुकिंग करनी है। उससे पहले दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 लोगों की एंट्री की है, 2 जेंट्स, 1 लेडीज और 1 चिल्ड्रन का। तो अगर ये जो पर्पस ऑफ विजिट है इसको अगर इसमें चारों लोगों का डिटेल अगर हमें फिल करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्लस बटन का यहाँ पर आता है सिंबल, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होता है और आप चारों पर्सन के जो भी नेम ऑफ गेस्ट है उनको मेंटेन कर सकते हैं, या जो मेन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चारों लोगों में जो मेन हेड है उनके नाम से तो बिलिंग होगी ही होगी। तो अगर आपको चारों का नाम मेंटेन करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर एक पर्सन का नेम मेंटेन करना है तो वो भी कर सकता है। तो फिलहाल मैं एक यहाँ पर एक मेंटेन करता हूं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेकंड नेम बनाना है, जैसे कि अभिनय कुमार, एज हम उनका दे सकते हैं एज फॉर एग्जांपल 27, सिटी लाइक दिल्ली तो दिल्ली मेंशन करेंगे, यूआईडी नंबर लाइक जो भी हो, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। अगेन एंटर, आप यहाँ पर सेकंड पर्सन का आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं एज फॉर एग्जांपल माधुरी कुमारी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर हमने ये नेम मेंशन कर, जेंडर हम सिलेक्ट करेंगे, एज देंगे लाइक 25, सिटी अगर हमें देना है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आप लेते हैं उनका डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। अगेन नेम ऑफ गेस्ट एक और पर्सन का देना है तो वो भी आप दे सकते हैं एज फॉर एग्जांपल आरजू, और जेंडर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चाइल्ड है बच्चा तो बच्चे के लिए चाइल्ड हम सिलेक्ट करते हैं, अगर वो मेल है तो मेल, फीमेल, चाइल्ड। तो फिलहाल हमने चाइल्ड सिलेक्ट किया क्योंकि हमने यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने एक चाइल्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो 2 जेंट्स है हमारे, 1 लेडीज और 1 चिल्ड्रन है, तो हम वो सारी चीजें मेंटेन कर लेते हैं फिलहाल। और चाइल्ड का जो एज है वो है, यहाँ पर हमने सिटी डिटेल सारी चीजें एंटर करके जस्ट अब हमें एक गेस्ट और एंटर करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी जो मेन गेस्ट है उनकी एंट्री तो हम कर ही रहे हैं, तो उनका भी अगर हम डिटेल यहाँ पर मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो वो हम मेंटेन करके रख सकते हैं एज फॉर एग्जांपल अंकित कुमार, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके नाम से हम चेक इन का बिल बना रहे हैं, उनका हम सारा डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, सिटी डिटेल एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी आपके नंबर ऑफ गेस्ट्स आ रहे हैं उनको आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उन सारे डिटेल्स आपको फिलअप नहीं करना है तो आप फिलहाल स्किप भी कर सकते हैं। जो मेन आपका पर्सन है उसके नाम से तो चेक इन की बिल होगी, और आपको पता ही होगा कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट आपके यहाँ पे कितने आए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास यहाँ पर रूम नंबर्स आ जाएंगे, और रूम नंबर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली पैकेज का अलग प्राइस होता है, नॉर्मल का अलग होता है, सिंगल का अलग होता है, डबल रूम्स के अलग होते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पे होटल्स में जितने भी अलग अलग टाइप्स के रूम्स हैं उनकी प्राइसिंग अलग अलग होगी। तो फिलहाल ये फैमिली पैकेज है, इन्होंने एज फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे सुपर डिलक्स लिया है जिसकी कॉस्टिंग 8000 है। तो यहाँ पर हम इस पे ऐसे टिक मार्क लगा लेंगे, और जैसे ही इस पे टिक मार्क लगाएंगे इसका रेंट पर डे ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करेगा, और उसके बाद करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है एडवांस पेमेंट का। तो जो भी अगर उस टाइम पे आपका कस्टमर कुछ भी ऐसा एडवांस कर रहा है, जैसे कि उसने अगर आपको 5000 एडवांस किया है तो यहाँ पर 5000 आ, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपका जो कस्टमर है, आपका गेस्ट जो है वो कार्ड से पेमेंट कर रहा है, ई वॉलेट से कर रहा है, या फिर किसी चेक से कर रहा है। तो जैसे भी अगर वो पेमेंट आप करते हैं तो वो डिटेल्स, उसका ट्रांजेक्शन नंबर आप लिख सकते हैं, ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि आपने पेमेंट जो है वो कैसे रिसीव किया है। एनीवे एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि एडवांस जो है आपने 5000 रिसीव कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वैल्यू एडेड सर्विस के। तो जो भी अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपके सर्विसेज होंगे वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, यहाँ पर शो होंगी। और अगर आपको कोई नया सर्विस बनाना है, कोई उनको अलग से आप फैसिलिटीज दे रहे हैं तो वो चार्जेस आप यहाँ
पर क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है ये रिमार्क्स का है, तो रिमार्क्स आप कुछ भी दे सकते हैं, बिजनेस पर्पस, फैमिली पर्पस, टूरिस्ट प्लेस, तो वो किस पर्पस से आए हैं, क्या आप रिमार्क्स देना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट वेब कैम का ऑप्शन आता है। वेब कैम का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में अगर वेब कैम लगा रहेगा तो एट ए टाइम वो वेब कैम से आप उनका फोटो आप क्लिक कर सकते हैं एट ए टाइम सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिल्ड्रेन, फीमेल और मेल के लिए फोटो क्लिक का ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने फोटो को मोबाइल फोन से क्लिक किया है तो वो आप अपने कंप्यूटर में सेव कर करके उसको ब्राउज करके भी उनका फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे फोटो पे क्लिक किया, ये आप यहाँ से फोटो को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं इजी वे में। एनीवे, इतना सारा कुछ करने के बाद अगेन प्रेस करना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपका बटन जो है यहाँ पर सेव बटन पे आ जाएगा। अगेन एंटर प्रेस आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वाउचर सेव्ड सक्सेसफुली। अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू प्रिंट। तो जो चेक इन हमने किया है उसका एक प्रॉपर बिल जनरेट होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर बिल जनरेटेड रहता है। यहाँ पर जो आपके होटल रेस्टोरेंट का जो नेम होगा वो शो होगा, आपका फोन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले होता है, उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक आएगा, जो डेट होगी वो डेट शो होगा, और यहाँ पर रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम जो मेन पर्सन होते हैं उनका नेम यहाँ पर शो होता है जिनके नाम से चेक इन की बिल बनती है, और उनका क्या एड्रेस है, क्या डिटेल्स है, वो सारा चीज यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पे ए सम ऑफ रुपीज जो आपने रिसीव किया है उसका एक बिल जनरेट होता है। जैसे आपने 5000 एडवांस पेमेंट लिया वो आ गया, और यहाँ पर कस्टमर को पता होता है कि उनका रूम नंबर जो है वो 302 है। तो इस तरीके से सारी चीजें मेंटेन रहती हैं, और ये वर्ड में भी अमाउंट रहता है, और यहाँ पर आपका ऑथराइज सिग्नेटरी रहता है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आप एक वाउचर, एक रिसिप्ट अपने कस्टमर को दे सकते हैं जो उन्होंने आपको पेमेंट किया होता है। हालांकि ये रिसिप्ट आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस कराना हो, फुल पेज में कराना हो, हाफ पेज में करना हो, आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें सेटअप हो जाती हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि इस रिसिप्ट को आप चाहें तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और प्रिंट तो कर ही सकते हैं। एनीवे, फिलहाल इसे क्लोज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एंट्रीज अगर आपको और भी नई चेक इन की एंट्री लेनी है, आप फिर से यहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से आप चेक इन की एंट्री ले सकते हैं। ऐसे आप जितने चाहे उतने नंबर्स ऑफ चेक इन की एंट्री आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर बगल में आपको एक लॉग आउट का बटन दिख रहा होता है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप जो चेक इन वाली विंडो है इससे आप डायरेक्टली एग्जिट कर जाते हैं, लाइक दिस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि चेक इन की एंट्री अपने रूम बुकिंग के लिए कैसे करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी चीजें और आपको बता देता हूँ कि ये देखिए चेक इन की एंट्री पे आप जब दोबारा क्लिक करेंगे तो जो भी चेक इन की एंट्री आज की डेट में हुई होगी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, और सारी एंट्रीज प्रॉपर वे में डिस्प्ले करता है। जैसे कि ऊपर में आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर जैसे कि तनवीर आलम ऑलरेडी बुकिंग हो रखी है, दूसरा कस्टमर हमारा अंकित कुमार ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग हो गया, फोन नंबर, पैकेज का नेम आ रहा है, कौन सा रूम टाइप उन्होंने लिया वो आ रहा है, रूम नंबर कौन सा हमने दिया वो आ रहा है, पर्सन्स कितने, ये देखिए 2+1+1, इसका मतलब है कि 2 जेंट्स 1 फीमेल और 1 चिल्ड्रेन, और टोटल रेंट कितना है पर डे का 8000 है, कितने दिनों के लिए है, 4 दिनों के लिए है, तो 8 4 32,000 रुपीज की कॉस्टिंग हो गई। एडवांस कितना उन्होंने पे किया है 5000, रेस्ट हमने कितना लेना है 27,000, और ऊपर वाले कस्टमर से कितना लेना है 12,500। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें पेमेंट रिसीव करना है 39,500। एडवांस हमने कितना लिया, दोनों को ऐड करके 7,500। एस्टिमेटेड रेंट जो कि अप्रॉक्स जितने दिनों के लिए वो चेक इन की एंट्री कराते हैं, चेक इन की बुकिंग करते हैं, वो अमाउंट एस्टिमेटेड रेंट 47,000 का यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी चेक इन की एंट्री होगी उसका एक कंप्लीट डिटेल, एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको यहाँ पे लिस्ट के रूप में शो होता है, और इस लिस्ट का ऑप्शन बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है क्लियर्ड वॉक-इन्स। अब क्लियर्ड वॉक-इन्स पे जब ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें ब्लैंक हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे पास चेक इन हुए तो उनकी चेकआउट नहीं हुई है। अगर जिन लोगों ने चेक इन किया और वो चेकआउट हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, तो यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे तो वो लिस्ट यहाँ पर हमें शो होगा। एनीवे, इसे हम अनटिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट हमारे पास दोबारा आ जाएगी। इस सारे लिस्ट को अगर हम आज का नहीं, हम चाहते हैं 1 वीक पहले का, 1 मंथ पहले का, 1 साल का, जैसे चाहे वैसे डेट के अकॉर्डिंग हम इसे कस्टमाइज करके सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चेक इन कितने हुए थे। इसी तरह से चेकआउट आप देख सकते हैं, फूड की जो बिलिंग करते हैं
एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं, सबकी आपके रिपोर्ट्स जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। उसके जस्ट बगल में आपको देखिए न्यू की एंट्री है। न्यू मतलब आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका चेक इन का विंडो ओपन हो जाएगा, जो कि अभी हमने चेक इन की एंट्री की थी। और यहाँ पर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जितने भी रिजर्वेशन लिस्ट है, जैसे आज के डेट का जो भी रिजर्वेशन लिस्ट है वो आपके सामने एक प्रॉपर प्रिंटिंग फॉर्मेट में आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरीके से कितने एक ऑप्शन आता है यहाँ पर एक्सपोर्ट का। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे फाइल को आप एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट करें तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो ये एक्सपोर्ट में हमारे सामने एक्सेल फाइल में क्रिएट होकर के आ गया है। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शन और मिलता है जो कि है सर्च का। सर्च मीन्स वर्ड कि अगर आपके पास चेक इन की एंट्री बहुत ज्यादा है और आपको सर्च करना है कि किस कस्टमर ने चेक इन की एंट्री की थी, उसके बुकिंग नंबर से, उसके नाम से, उसके कॉन्टेक्ट नंबर, हर तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। पूरा सर्च का एक कंप्लीट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो एनीवे फिलहाल इसे हम क्लोज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसी चेक इन में कुछ अगर आपको चेंजेस करने, कुछ मॉडिफिकेशन करने, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये अंकित कुमार है, इसमें अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे ये हमारे सामने ऑप्शन ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पर अगर डेज ज्यादा हो गया तो ज्यादा कर सकते हैं, कम दिन हो गए तो कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ भी ऐसा चेंज करना है, रूम की जो बुकिंग है वो शिफ्ट करना है, तो वो सारी चीजें आप एज इट इज मॉडिफाई करके अपडेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन के बाद अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम इसे लॉग आउट करते हैं, अगेन लॉग आउट करेंगे और फिर से लिस्ट पे आते हैं तो ये लिस्ट हमें प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि जो चेक इन की एंट्री करते हैं, जो चेक इन का लिस्ट आता है, ये सब चीजें प्रॉपर वे में यहाँ पर शो होता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखाता हूं और वो है रूम डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्रीज में एक ऑप्शन आपको मिलता है रूम डैशबोर्ड का, तो जस्ट आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ बुक्स आपके होटल में है वो सारे रूम्स आपको यहाँ पर शो होंगे, और जो रूम्स बुक्स हो चुके हैं वो आपको रेड मार्क में शो होगा, यानी कि ये चेक इन हो चुका है। और जो ग्रीन मार्क में, इट मीन्स कि ये रूम अभी वैकेंट है। और नीचे में जस्ट आएंगे तो आपको नीचे में ये शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने, रूम्स आपके पास कितने हैं, कितने रूम्स वैकेंट है यानी कि खाली हैं, कितने बुक्ड हो चुके हैं, कितने ऑक्युपाइड हो चुके हैं। यानी कि जो बुक्ड होंगे वो आपका कुछ इस टाइप का कलर आएगा, ब्लू कलर का, जो ऑक्युपाइड होगा वो रेड होगा, और अनक्लीन का मतलब आपको ये भी दिखाएगा कि जब चेक इन के बाद कस्टमर आपका, गेस्ट आपका चेकआउट करता है तो वहां पर वो जो रूम है वो अनक्लीन हो जाता है। तो वहां पर सॉफ्टवेयर में आपको ये भी बताएगा कि इतने नंबर ऑफ रूम्स अभी अनक्लीन है, तो वहां पर आपका स्टाफ जाकर के उसे क्लीन करेगा और फिर हम उसे अपडेट कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आपको डेट वाइज भी शो करता है। तो आपको जिस जिस डेट में देखना है कि कितनी रूम खाली है, कितने रूम ऑक्युपाइड हैं, कितने रूम बुक्ड हो चुके हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर डेट वाइज में शो करेगा। तो ये डेट वाइज आप सारी चीजों को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे कि अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स है, अगर आपको किसी रूम में सर्च करना है किसी कस्टमर के नाम से, गेस्ट के नाम से, उनके रूम टाइप, रूम नंबर, तो जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पर आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये रूम डैशबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आपका हेल्प करता है। आपको एग्जैक्टली डैशबोर्ड में ही पता होता है कि कितने नंबर्स ऑफ रूम्स ऑक्युपाइड हैं, कितने वैकेंट है, सब कुछ आपको प्रॉपर वे में दिख जाता है यहाँ पर। एनीवे फिलहाल यहाँ पर एक क्लोज का विंडो आ रहा है, हम इस रूम डैशबोर्ड को क्लोज करते हैं। यहाँ पर भी हम इसे चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया थी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये होटल के साथ साथ आपके रेस्टोरेंट को भी मैनेज करता है। तो जो रेस्टोरेंट में टेबल डैशबोर्ड होता है, अगर उसको भी आप मैनेज करना चाहें तो देखिए उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें बताता है टेबल वाइज कि उस टेबल पे कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स बैठे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां पर फूड ले रहे हैं, क्या उनकी बिलिंग है, सब कुछ यहाँ पर जैसे रूम डैशबोर्ड होता है वैसे ही टेबल डैशबोर्ड काम करता है। वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट, टेबल डैशबोर्ड, केओटी, पॉज, पॉइंट ऑफ सेल, एडवांस रेंट रिसिप्ट। पॉइंट ऑफ सेल का इंटरफेस बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है। यहाँ पर आपके जितने भी पॉइंट ऑफ सेल है बहुत ही आसानी से वन एट ए टाइम आप सारी चीजों को बुकिंग कर सकते हैं और बहुत ही प्रॉपर वे में ये काम करता है। और दोस्तों इसी तरीके से जो रिपोर्ट्स का सेक्शन होता है वो रिपोर्ट्स आपका ये डेली के रिपोर्ट्स, मंथली, वीकली और ईयरली बेसिस पे सारे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करके आपको देगा। जैसे केओटी लिस्ट, केओटी रजिस्टर, पॉश बुक, स्टे व्यू, डर्टी रूम लिस्ट, जिसकी मैंने बात की थी कि चेक इन के बाद जब चेकआउट होता है तो वो जो रूम के लिस्ट आपको ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देगा। इसी तरह से कंप्लीमेंट्री बिल बुक,
टॉप कस्टमर्स जो एक ही कस्टमर्स बार बार आपके पास आ रहे हैं, तो वो कस्टमर्स को आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर रूम रेंट बिल रजिस्टर आता है, पैकेज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट आपके सामने शो होगा। ये गेस्ट लिस्ट है। नाइट ऑडिट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पुलिस स्टेशन रिपोर्ट, तो ये दोनों रिपोर्ट के लिए भी आपको सोचना नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके देगा। यहाँ पर सेल रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं आपके यहाँ पर, वो सारी चीजें रिपोर्ट सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डे बुक कम कैश बुक, लॉग बुक, क्विक पेमेंट रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड रजिस्टर होते हैं वो सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है। फिर आता है जीएसटीआर रिपोर्ट्स की बात, तो जो रिपोर्ट्स भी है 1, 2, 3B, 4 और जीएसटी समरी, ये भी सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा। और मास्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हॉल बुकिंग का भी ऑप्शन मिलता है और मेंबरशिप का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपका कोई ऑथेंटिकेटेड कस्टमर है, जो आपका रेगुलर कस्टमर है, उनको आप मेंबरशिप का भी ऑप्शन दे सकते हैं। और उस मेंबरशिप में उनको ऑप्शन रहता है कि अगर आप मेंबरशिप कार्ड से आते हैं तो आपको इतने डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, ये फैसिलिटीज मिल सकती है, तो उस तरीके से भी आप अपने मेंबर को मैनेज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आपका होटल चाहे कैसा भी हो, अगर आपका एक छोटा सा होटल है या फिर आपका एक कोई बड़ा सा होटल है, चेन ऑफ होटल्स है और होटल है उसके साथ साथ रेस्टोरेंट है, या फिर आपका होटल नहीं सिर्फ रेस्टोरेंट है, तो कुछ भी हो दोस्तों, आपके होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए ये एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर है। और तो आपको तो पता ही है कि आपके लिए हम होटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड वेबसाइट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट के बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, सो दैट कि आपके पास आपका जिस भी एरिया में, जिस भी लोकेशन में आपका लाइक होटल या रेस्टोरेंट होता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आप तक पहुंच सकें। तो ये सारे सर्विसेज हैं हमारे पास। तो फिलहाल आप अपने होटल और रेस्टोरेंट के लिए हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। चेक इन एंट्री का से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।